सो हेलो, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से पूरी दुनिया में अकल आई और यहाँ पर एनवायरनमेंट के ऊपर चर्चा शुरू होती है। तो आपको पता ही है कि 19वीं सेंचुरी में जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, वैसे ही कितना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ा और एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा खराब हुआ कि भाई ओज़ोन में छेद ले लो। और आज पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, कितने इश्यूज़ हैं जो यूएन उठाता रहता है, कंट्रीज़ मतलब लेती रहती हैं। सो बेसिकली शुरुआत कहाँ से हुई? तो अगर हम बात करें तो 1972 में क्लब ऑफ रोम जो एक थिंक टैंक है, उन्होंने क्या किया, एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था यहाँ पर लिमिट टू ग्रोथ, जिसमें अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ, इवन क्लाइमेट चेंज, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन यहाँ बात की गई। तब लोगों में अवेयरनेस आई कि यार बात तो सही है, इन्वायरमेंट को यहाँ पे बचाना चाहिए। 1987 में ब्रुकलैंड रिपोर्ट आई, ठीक है, अवर कॉमन फ्यूचर, के भाई हमें अपना फ्यूचर यहाँ बताना चाहिए। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इवन फिर यूएन कहाँ पीछे रखता, तो 1992 में यूएनएफसीसी का भाई कन्वेक्शन होती है, जहां पर इन्वायरमेंट रिलेटेड मुद्दे छिड़ते हैं। रियो दे जेनेरो में क्या होती है भाई, अर्थ समिट होती है, जहां पर अगर हम बात करें तो कंट्रीज ने पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी कि भाई फ्यूचर का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा, मतलब फ्यूचर में भी जो हमारी जनरेशन है उसका भी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है और आज के रिसोर्सेज को बताना पड़ेगा कि नहीं। एजेंडा 21 की बात चली कि भाई बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, यहाँ पर कितने सारे इश्यूज है जिनको यहाँ पे टैकल करना है। 1997 में जापान में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ और जहां पर भी क्या बात चली कि भाई इन्वायरमेंट को बचाना बहुत जरूरी है, जहां डिसाइड किया गया कि नॉर्थ एंड साउथ, मतलब नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ मतलब डेवलप्ड कंट्री, और ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है, यहाँ डेवलपिंग कंट्री, दोनों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको भी यहाँ पर क्या करना है, दोनों को अलग अलग तरीके से फुलफिल करना। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोज की गई और डेवलपिंग कंट्रीज को एग्जाम्पशन दिया गया, जैसे इंडिया, चाइना। और उसी के साथ में अगर हम बात करें G8, उसके बाद में अगर अभी भी कितनी सारी समिट होती हैं, G20, G21, ये यूएन में इन्वायरमेंट, यूएनईपी इन्वायरमेंट, अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, कितनी सारी चीजें और बाकी की आप मुझे चीजें बताएंगे। मैंने आपको एक फ्रेम लाइन बता दी है यहाँ पर। तो इतनी सारी समिट होने पर, अंटार्कटिका ट्रिटी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कई सारी चीजें और भी आप मुझे बताएंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारे मतलब बचाने के लिए नीड है भाई, बचाना पड़ेगा इन्वायरमेंट को, क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं होगा तो आप नहीं होंगे, मैं नहीं होंगी, और उसके अलावा मैं फिर वीडियो नहीं बना रही होंगी, ठीक है। और उसके अलावा इन्वायरमेंट हमारी माँ है, बचाना जरूरी है, ठीक है। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।